नमस्कार, आप सभी का यूपीजी न्यूज में स्वागत है। प्रदेश का सबसे बड़ा जन आक्रोश रैली 29 जनवरी चौरी चौरा शहीद स्मारक से गोरखपुर होने वाला था। ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली था, लेकिन रैली से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला की गिरफ्तारी होती है। शाहपुर थाने के एसएचओ के द्वारा यानी गोरखपुर पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद कार्यक्रम रद्द किया जाता है। आज भी निराला जेल में है गोरखपुर, और हमसे बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम जी हैं। 29 जनवरी को जन आक्रोश रैली था। रैली से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का गिरफ्तारी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बहुत पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कर रही हूँ और क्योंकि आप कवरेज करने के लिए आए। श्रवण कुमार निराला जी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी हुआ है, ये गलत बात है। श्रवण कुमार निराला जी का रैली से 29 जनवरी से पहले 27 जनवरी के रात 11 बजे अपहरण किया गया। अपहरण इसलिए किया गया, बड़े घटना को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश की गई थी। श्रवण कुमार निराला जी अपने क्षेत्र से 11 बजे रात को अपने घर जा रहे थे, बिछिया मोहल्ले में। उनको घेर करके उठा लेती है पुलिस, शाहपुर थाने की पुलिस। और जब किसी तरह से वो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हम शाहपुर थाने में बंद हैं, तब जब घर के परिजन और संगठन के लोग जब थाने शाहपुर गोरखपुर थाने में जाते हैं, तो शाहपुर थाने का थानेदार तुरंत मना कर दिए कि नहीं नहीं, श्रवण कुमार निराला जी यहाँ नहीं है, आप कहीं और जाकर ढूंढिए। तो अगर श्रवण कुमार निराला जी ने अगर अपने फोन से मैसेज नहीं किए होते, तो हम तो ये भी नहीं जान पाते कि उनके साथ हुआ क्या। वो 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर उनके साथ बहुत बड़ा घटना का अंजाम देने के लिए उनका अपहरण किया गया था। उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आप देखेंगे गिरफ्तारी वो रविवार को दिखा रहे हैं, 28 तारीख को, जबकि वो 27 को 11 बजे रात को ही उठा लिए थे। अपहरण किया गया, तो उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी आप पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं अपहरण किया गया, जबकि पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम उनकी गिरफ्तारी की है। नहीं, गिरफ्तारी का मतलब देखिए, गिरफ्तारी का मतलब श्रवण कुमार निराला कोई गुंडा, मवाली, चोर, डकैत तो है नहीं। सब जानते हैं कि गोरखपुर के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के लिए पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। जन आक्रोश वो अभी 2 महीना पहले से वो ये ऐलान कर चुके थे। 10 अक्टूबर को जब डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन हुआ, जब वो 22 दिन जेल काट के आए, तो हत्या, चोरी, डकैती डाल के नहीं आए थे। वो प्रत्येक भूमिहीन परिवार को जमीन दिलाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। और जमीन क्यों आंदोलन कर रहे थे कि ये संवैधानिक अधिकार है। दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज का जो गरीब है, उसका अधिकार है संवैधानिक। तो संवैधानिक अधिकार के तहत वो अपनी मांग कर रहे थे। और ये संविधान कहता है, अनुच्छेद 19A1 कहता है कि हम अपनी बातें कहीं भी किसी के सामने हम अपनी बातें शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन हमें आरोपी बना दिया गया। जब हम 2 महीना पहले ही जब हम ये घोषणा कर चुके, डीएम, एसएसपी, यहाँ के जो एडीजी, आईजी, कमिश्नर जितने भी थे, सबको श्रवण कुमार निराला जी ने बाय लिखित, बाय हैंड, बाय पोस्ट उनको दे भी चुके थे अपने कार्यक्रम का। कि श्रवण कुमार निराला जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 नवंबर को, हमारे आंदोलन के बाद 4 नवंबर को उन्होंने कहा था कि 1.25 करोड़ दलितों को वो जमीन का मालकाना हक देंगे दिसंबर तक, 2023 तक। उन्होंने नहीं दिया। वादा खिलाफी के विरोध में ये हमारा 29 जनवरी का आक्रोश मार्च था, जो हम शांतिपूर्वक ढंग से करने वाले थे, संवैधानिक तरीके से करने वाले थे। जो 27 तारीख को ही रात में श्रवण कुमार निराला जी का गोरखपुर के शाहपुर थाने द्वारा अपहरण कर लिया गया। गोरखपुर प्रशासन ने यह आरोप लगाया था कि जो जन आक्रोश रैली आप लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी, जिलाधिकारी कार्यालय से परमिशन नहीं मिला था। उसके बाद भी आप लोगों के द्वारा ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही थी, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तारी की। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, ये तो वो अपने आका के अनुसार कह रहे हैं। उनके आका जो कह रहे हैं, आका से बात करूं तो बुलडोजर बाबा जो कह रहे हैं, उसी के अनुसार वो पूरी सिस्टम गोरखपुर की चल रहा है। अरे गोरखपुर की पुलिस ने जब एक मृतक बाप को बेटी का पति बना दिया, जो आईपीएस अधिकारी, ये जब लेटर लिखते हैं तो उसके बाप को पति बना दिए, तो आप उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? श्रवण कुमार निराला जी आज भी हमारे पास वो रजिस्ट्री किया हुआ रजिस्ट्री पेपर आज भी है, आज भी हमारे पास रसीद है। तो ये बताइए, जब हम डीएम को, एसएसपी को, एडीजी को, यहाँ के जिला वो क्या बोलता है, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को हमने लिखित जब दिया, बाय पोस्ट दिया, बाय हैंड दिया, तो उसका तो आप मान्य नहीं करेंगे।
क्योंकि अब झूठ ही जब बोलना है तो जब हम बाई पोस्ट दिया तो उसका आपने क्यों नहीं लेटर लिख करके दिया कि आप परमिशन हम नहीं दे सकते हैं, हम व्यस्त हैं, हम कार्यक्रम नहीं करवा सकते। आप किसका इंतजार कर रहे थे? तो उनके देखिए ये सब मिली-जुली बात है। श्रवण कुमार निराला जी को छवि को खराब करने के लिए, श्रवण कुमार निराला जी को गरिमा को खराब करने के लिए, उनके आंदोलन को, गरीबों के हक को, सबसे बड़ी बात थी कि गरीबों को हक मारने के लिए ये कागज में विकास है। विकास के जो असफलता था, श्रवण कुमार निराला जी चुनौती दे रहे थे, उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने जो सवाल पूछा योगी आदित्यनाथ से, वो सवाल नहीं दे पाए, सवाल के जवाब से डर रहे थे, घबरा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपहरण करवा लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ। अभी सीमा गौतम का कहना है कि विकास की चुनौती देने के लिए हमारे निराला जी को गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है? आपको अगर लगता है विकास हुआ है तो आप मंदिर के ही बगल में चले जाइए, जितनी दलित बस्ती और मुस्लिम लोग हैं उनसे ही पूछ लीजिएगा कि आज वो रोड पर भीख मांगने के लिए है। और तमाम वीडियो वायरल हुआ है, जो बिटिया रो के कह रहे कि हमारी कॉपी किताब पेंसिल रबड़ कटर जला दिया इस पुलिस वालों ने, घर तक तोड़ दिया, और आज हम बेबस और लाचार होकर के मंदिर के बगल में भीख मांगते हैं क्योंकि हमारा मकान तोड़ दिया। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग दलितों के मसीहा अपने आप को बताते हैं। अगर सरकार नहीं कुछ कर रही है तो आप लोग उनके लिए क्या किए? दलितों के मसीहा B.R. अम्बेडकर साहब थे। हम तो उनके बताए हुए आदर्शों पे, पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। हम दलितों के कौन मसीहा होने वाले हैं? लेकिन हम ये बता दें कि जो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एक थोड़ा सा हम पीछे आपको ले जाएं। 10 अक्टूबर को आंदोलन हमने किया, तब भी सरकार हमसे कही कि आपने परमिशन नहीं लिया है। और मैंने उस दिन भी कमिश्नर से पूछा कि 6 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपकी कमिश्नर कार्यालय में, हम भोजपुरी में बताए तो कौड़ा तापेक 9 बैठल रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाए थे आप बुझाने के लिए। और आज की भी मैं बात बताऊं कि 29 तारीख का कार्यक्रम का अगर हमने परमिशन नहीं मांगा था, लेटर नहीं दिया था, तो आपके सारे बड़े आला अधिकारी क्या चौरी चौरा में मिठाई खाने गए थे? जितने भी बड़े अधिकारी, चाहे कमिश्नर की बात करिए, चाहे SSP की बात करिए, चाहे सिटी की बात करिए, चाहे वहां के जितने भी बड़े अधिकारी, सारे लोग चौरी चौरा को 29 तारीख को छावनी में तब्दील कर दिए कि कितने बड़े आतंकवादी को उनको पकड़ना है। और पकड़े किसको? जिस माँ के पास एक वक्त की रोटी नहीं है, जिस बहन के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो लोग अगर चले गए तो उनको 25-30 लोगों को थाने में बिठा करके शाम को उन्होंने छोड़ा। और एक भाई है, अपना कार्यकर्ता है, उसको भी उन्होंने 100 जो धारा लगाया है अभी 151, उसके तहत उसको भी जेल में भेज दिया है निराला जी के साथ। तो हमारे साथ अभी ये अम्बेडकर जन मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हैं। आपको बता दें 29 जनवरी को भारत का सबसे बड़ा जन आक्रोश आंदोलन होने वाला था, लेकिन आंदोलन से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला को यह गोरखपुर की पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है 151 में उनका चालान होता है और चालान होने के बाद उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत भेज दिया जाता है। हमने बातचीत किया प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष से। इनका साफ तौर पे कहना था कि 29 तारीख से पहले चौरी चौरा का जो शहीद स्मारक था उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था, इस कारण से यह जन आक्रोश रैली सफल न हो सके। तो हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। ऐसे रैली, ऐसे सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।